करके लाना, तो करके आए हो टैक्स रेट। स्टार्ट करें। इसके तो आपने अगर टिक कर रखा है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो है नहीं। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, जैसे मैंने जिसमें आंसर है, अगर मैंने टिक कर दिया और आंसर टैली नहीं कर रहा तो आप आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर का टेबल है उसको बनाते समय मिस्टेक हो जाता है, बट यहाँ जो मैं टिक कराऊंगा वो सही रहेगा, तो इसी को आप बेस मानना, इसमें तो आंसर है ही नहीं। स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहले बताइए, सरचार्ज अप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म। वैसे फर्म के केस में मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, ये हम पढ़ेंगे। फर्म के केस में सरचार्ज कितना लगता है ये हम पढ़ेंगे असेसमेंट में, लेकिन फिलहाल इसी के साथ मैं डिस्कस किए देता हूँ कि फर्म के केस में सरचार्ज अगर 1 करोड़ के ऊपर, फर्म के केस में, ठीक है ना, इसको इग्नोर भी कर सकते हो आप, लेकिन उस समय हम पढ़ेंगे सरचार्ज का रेट। जो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, असेसमेंट ऑफ, इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में सरचार्ज है ना मेंशन, तो यहाँ देखिए फर्म का सरचार्ज देखिए मेंशन है, फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इनका सरचार्ज मेंशन है। इनका सरचार्ज होता है 12% अगर इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसे हमें इसे इग्नोर भी कर सकते थे और जब हम जान ही गए तो इसको टिक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर डी, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी जिसकी उम्र 60 साल है लेकिन 80 साल से कम है, 60 से ज़्यादा 80 से कम है, बट वो है नॉन रेजिडेंट। बताइए, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसको आप एमईएल कहते हो, एनआर के लिए एमईएल क्या होगा, 2.5 लाख। फिर से एक क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में हमें कवर करना चाहिए, यहाँ इसे कवर नहीं करना चाहिए। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में तो आप इसे पेंडिंग कर दो, क्योंकि बार बार हम उसको देखेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। डोमेस्टिक कंपनी ये भी पेंडिंग कर दो, फॉरेन कंपनी ये भी पेंडिंग कर दो, टैक्स रेट पार्टनरशिप फॉर्म 30% टैक्स रेट होता है वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन की 4,10,000 इनकम है। देखो, जो हमारा ये स्लैब रेट होता है ना बेटा, अगर हम ये स्लैब रेट देखें इंडिविजुअल के केस में, तो ये जो स्लैब रेट है ये इंडिविजुअल के अलावा, ये 3 रेट होता है ना 3 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, ये एमईएल होता है। जो 2.5 लाख वाला एमईएल है उसमें अदर इंडिविजुअल एचयूएफ, सर्टेन बीओआई कवर्ड होता है, जो हमें अभी इस लेवल पे नहीं समझ आएगा, लेकिन सर्टेन बीओआई भी है। और जो हमारा लास्ट क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट में किया था ना, क्लॉज नंबर 7 पर्सन की परिभाषा में, वहाँ जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है उसके लिए भी ये 2.5 लाख की लिमिट आती है। तो यहाँ जब क्वेश्चन आ रहा है कि 2.5 लाख की लिमिट, ये 2 लाख 4,10,000 इनकम है, तो इनकम टैक्स कितना होगा और सरचार्ज कितना होगा, तो सरचार्ज तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल स्लैब रेट आप 2.5 लाख वाली लगाओ, और 2.5 लाख वाली स्लैब रेट लगाने से क्या आता है बेटा, 8,004% जोड़ के ए पॉइंट आएगा। आप इसे पेंडिंग करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर चैप्टर में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसी तरह ये डोमेस्टिक कंपनी वाली भी बात भी पेंडिंग रहेगी, ये भी पेंडिंग रहेगा। इस शुरुआत में 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए हैं, वो पेंडिंग रहेगा, कोई बात नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स की छूट कितनी है, 3 लाख। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स की छूट कितनी है बताइए प्लीज, सीनियर सिटीजन के टैक्स की छूट कितनी है, 3 लाख। ठीक है, आगे लिखा है सरचार्ज 10% लगता है इंडिविजुअल का अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर होती है।
15% सरचार्ज लगता है अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है। 25% सरचार्ज लगता है अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर होती है। 37% सरचार्ज लगता है अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर होती है। सिंपल सिंपल है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पेंडिंग करा दिए और आपने शुरुआत में ही इसको ट्राई किया होगा, मैंने कहा था कर लेना, लास्ट क्लास में ही मुझे ये बताना चाहिए था, बट अब तुमने ट्राई किया होगा तो कन्फ्यूज़न आया होगा, आगे छोड़ दिया तुमने, कोई बात नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फिर से पेंडिंग करो, घबराना नहीं बेटा, जो पेंडिंग है वो हम आगे 13 चैप्टर में कवर कर लेंगे वापस। 4% सरचार्ज लगता है किसके ऊपर, बेसिक टैक्स पे या बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज पर, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज पर, है ना, और मान लो सरचार्ज नहीं है तब सिर्फ बेसिक पर, तो सबसे एडिक्वेट आंसर कौन सा हुआ, बी, 17 नंबर। ठीक है बेटा, 17 नंबर, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स एओपी बीओआई के लिए, ये फिर से रहेगा पेंडिंग। ठीक है, ये सब चल जाएगा, आप घबराओ नहीं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ हेल्थ एजुकेशन सेस, 4%। बताइए, आपको मैंने कहा था टैक्स रेट में टैक्स और टीटीआई दोनों 10 रुपए के मल्टीपल राउंड ऑफ होते हैं, टैक्स भी 10 रुपए के मल्टीपल और टोटल टैक्सेबल इनकम भी 10 रुपए के मल्टीपल राउंड ऑफ किया जाता है, तो आंसर क्या हुआ, बी। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट एसएससी जिसकी उम्र 60 साल है, 80 से कम है, एक रेजिडेंट एसएससी जिसकी उम्र 60 साल है और 80 से कम है, उसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, रिबेट ऑफ टैक्स पेबल सब्जेक्ट टू 20,000, पता नहीं क्या है ये, तो कुछ समझ ही नहीं आया। हाईएस्ट बेसिक लिमिट 1.5, हाई, अच्छा ये कह रहा है कौन सा आंसर ज़्यादा सूटेबल है, तो जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए सही आंसर क्या हुआ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख तक। 15% सरचार्ज एचयूएफ के लिए पेबल है, देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों का सरचार्ज सेम रेट से चलता है, तो एचयूएफ का सरचार्ज 15% कब लगेगा, एचयूएफ का सरचार्ज 50 लाख से ऊपर है तो 10% और 1 करोड़ के ऊपर है तो 15%। इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों का सरचार्ज सेम तरीके से चलता है। इन केस ऑफ एचयूएफ रेजिडेंट मैक्सिमम लिमिट क्या है एचयूएफ के लिए, देखिए जरा, अभी आपने देखा था ना, ये जो 2.5 लाख की लिमिट है ये इंडिविजुअल्स अदर्स के लिए और एचयूएफ के लिए भी है, तो यहां आंसर कीजिए, एचयूएफ के लिए क्या लिमिट है, 2.5 लाख। 23 नंबर, फीमेल इंडिविजुअल, फीमेल मेल से तो हमें मतलब ही नहीं था, हमें तो उम्र और रेजिडेंशियल स्टेटस से मतलब होता है, तो 59 ईयर ओल्ड है, इनकी लिमिट क्या होगी, 2.5 लाख। इनकम टैक्स पेबल बाय रेसिडेंट जो 30 साल का है, अगर टोटल इनकम 3 लाख है, तो बताइए 3 लाख टोटल इनकम है, रेजिडेंट है, तो बेसिक टैक्स आप कितना निकालोगे, पेंसिल यूज करो, बेसिक टैक्स कितना निकालोगे 3 लाख पे, 2.5 लाख तक 0, 50,000 पर 5%, 2,500 रुपये, और याद रहे रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, टीटीआई 5 लाख या उससे कम है, तो रिबेट कितना मिलेगा, 12,500, और बेसिक टैक्स विच एवर इज लोअर, तो क्या टैक्स बनेगा, 0। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था, मेरी गलती थी, मुझे बोलना चाहिए था कि शुरुआत में कुछ पेंडिंग करना है क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, साथ साथ करेंगे। नॉन रेजिडेंट है, 270 की इनकम है, ध्यान से 270 की इनकम है नॉन रेजिडेंट की, तो 2.5 लाख रुपए तक 0, और 2.5 लाख से ऊपर 5% आएगा, 4,000 रुपये। क्या आप इसे रिबेट दोगे, क्या आप इसे रिबेट दोगे, नहीं, आप इसे रिबेट नहीं दोगे, रिबेट नहीं दोगे तो क्या बचेगा, 4,000, रिबेट नहीं दोगे तो क्या बचेगा, 4,000। अब 4,000 के ऊपर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ दो, 4,000 आएगा, अच्छा 1,000 आएगा, तुम ठीक कह रहे हो, 1,000 आएगा, 2.5 लाख के बाद 20,000 बचा ना, 20,000 का 5%, 1,000, सॉरी, तो 1,000 पे क्या आएगा, 1,040, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, ट्राई किया है तुम लोगों ने, नहीं किया है,
एक काम करूं मैं, 26 नंबर से ये सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। एक काम करो, 26 ऑनवर्ड्स 60 तक, 26 से 60 तक सारे अच्छे हैं। एक बार तुम अटेम्प्ट करो। ऐसा करूंगा नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। आज हम डिडक्शन कर लेते हैं। डिडक्शन अभी ताजा ताजा खत्म हुआ है, क्या कहते हो, सही रहेगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अटेम्प्ट करा है, बाकी जिसने नहीं करा है उसके लिए कह रहा हूं। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है टैक्स रेट, 26 नंबर के बाद सारा अटेम्प्ट करके लाओ। सारा टैली करेगा, टैली मतलब क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं, सारा मतलब हो जाएगा तुमसे, मेरे कहने का मतलब है सारा हो जाएगा। तो डिडक्शन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में टैक्स रेट उठा लेंगे। डिडक्शन में आइए, मिस्टर श्रीवास्तव निकालो, डिडक्शन निकालो। निकालो। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन मिस्टर श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 72 साल है, 72 ईयर ओल्ड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं 52,000 चेक से और 4,000 कैश में देते हैं। बताइए 80D में आपने पढ़ा था, 80D में पढ़ा था, डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर फॉर हेल्थ। वहां पर जो प्रीमियम देना होता था 80D, वो प्रीमियम देना होता था अदरवाइज देन कैश। तो कैश में प्रीमियम तो नहीं अलाउड था, 52,000 रुपये चेक से दिया है, वो प्रीमियम अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन होने के वजह से आप 52,000 के साथ कंपेयर कितना करेंगे, 25,000 या 50,000? 80D आपने 2-3 एग्जाम्पल भी किए थे, 50,000 कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 50,000। सेकेंड क्वेश्चन, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? बताइए, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन। टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन, जीटीआई किसको कहते हैं, टीटीआई बिफोर डिडक्शन। तीसरा बताइए 80QQB लास्ट में बिल्कुल किया था, 80QQB ऑथर को कितने लाख मैक्सिमम डिडक्शन दिया जाता है? मैक्सिमम लिमिट क्या है ऑथर की, 3 लाख। 80GGB याद दिलाऊं आपको, इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है तो उसे ये डिडक्शन मिलता है। तो बताइए, इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगी तो डिडक्शन मिलेगा, तो यहां लिखा हुआ है किसको मिलेगा, इंडियन कंपनी को मिलेगा। जीजीबी इंडियन कंपनी और जीजीसी अदर देन कंपनी। 80C में अगर आप एफडी कराते हो, 80C में अगर आप एफडी कराते हो तो एफडी मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने पीरियड के लिए करानी पड़ेगी, 5 वर्ष के लिए। याद आया, 80C DHL रेस्ट, डी फॉर डिपॉजिट, डिपॉजिट में एफडी कराते हैं अगर हम, तो शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस से मैं एफडी करा सकता हूं कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 80C इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं 80C में तो लाइफ इंश्योरेंस आप इज अलाउड टू एनी एसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज रेजिडेंट। ये कह रहा है सिंपल कि 80C किसको मिलेगा, ये सिंपली पूछ रहा है कि 80C किसको मिलेगा। सामने रखिए और बताइए, अपने डिडक्शंस की नोटिंग सामने रखिए और जल्दी से पलट के देख के बताइए किसको मिलता है 80C, इंडिविजुअल एचयूएफ को, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट किसी को भी, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिल सकता है। 80C में जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, 80C में जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो
तो लाइफ इंश्योरेंस किसके लाइफ का फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड, किस किस के लाइफ का हम करवा सकते हैं? याद कीजिए 80C में अगर लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो वो किस किस के लाइफ का हो सकता है? खुद के लाइफ का, स्पाउस के लाइफ का, खुद के लाइफ का, स्पाउस के लाइफ का और चिल्ड्रन के लाइफ का। यानी हम खुद का करा सकते हैं, स्पाउस का करा सकते हैं और बच्चों का करा सकते हैं। बच्चे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई भी चलेंगे, माइनर मेजर कैसा भी चलेगा, स्पाउस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई भी स्थिति में चलेगा। और किसी का नहीं कराना है। ये कह रहा है किसका नहीं करा सकते आप? सेल्फ का तो करा ही सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्पाउस करा सकते हैं, मेजर मैरिड सन करा सकते हैं, तो किसका नहीं करा सकते? इनका नहीं करा सकते। ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इंपॉर्टेंट भी कुछ मार्क करवा दूंगा। देखो ऑब्जेक्टिव MCQ जो है वो एज इट इज क्वेश्चन तो बन के आ ही नहीं सकता। MCQ के लिए प्रैक्टिस जितना मर्जी कर लो, एग्जामिनर अपने हिसाब से क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा। कभी कभी रेयर ऐसे चांस हैं कि तुम्हें पढ़ा हुआ सा दिख जाए, उसी आधार पर मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क कराया। अदरवाइज तो MCQ का तो हो ही नहीं सकता कि आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ और सेम आ जाए। हमें क्या करना है, अपने पढ़े हुए जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसकी जांच करनी है। और MCQ से बढ़िया कोई भी जरिया नहीं है जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि आपने जो समझा वो सही समझा है या नहीं। बेस्ट तरीका है MCQ। अच्छा आगे, एनी पेमेंट बाय वे ऑफ ट्यूशन फीस। कह रहे ट्यूशन फीस का जो पेमेंट है वो हम 80C में लेते थे ना, DHL रेस्ट का T ट्यूशन फीस, फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए। तो वो कितने बच्चों का ले सकते थे? 1 चाइल्ड, स्पाउस, 2 चिल्ड्रन, ब्रदर, 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों का अलाउड था। याद है, आ रहा है ना, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? या मैं एक डिडक्शन भी स्किप कर दूं और आपको 2 दिन का समय दूं कि डिडक्शन आप 2 दिन में रिवाइज करो अपना और फिर मैं इसको उठाऊं? वैसे तो मैंने कहा था आपकी आप रिवाइज कर लो, उसके बाद ही करेंगे तब मजा आएगा। आपको करना क्या है, डिडक्शंस में जो मैंने नोटिंग कराई है ना, डिडक्शंस में जो मैंने नोटिंग कराई है उस नोटिंग को आप अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास कर लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्वेश्चंस तो मुझे ही कराने हैं, आपको नहीं दूंगा करने। बस मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आपको याद हो, जो भी उल्टा पुल्टा समझ आया उसको रटना है, जितना रट सको। नहीं रट पाए ट्राई करना है, ज्यादा से ज्यादा याद कर ले और फिर उसको करते बैठेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्या बोलते हो? करें ऐसा? आज हम नया टॉपिक कर लेते हैं और एक दिन और दे देता हूं। आज और नेक्स्ट कल 2 दिन आप क्या करो, डिडक्शंस रट लो और टैक्स रेट अटेम्प्ट करो। भाई क्या बोला मैंने? टैक्स रेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और डिडक्शन के थ्योरी रट लो। इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं बोल रहा, थ्योरी